हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं लॉगिंग के। लॉगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ nestjs, राइट? एंड वी कैन यूज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर द लॉगिंग। वी कैन यूज़ विंस्टन, नेस्ट-विंस्टन, nest-pino। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेस्ट-विंस्टन। नेस्ट-विंस्टन इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल मॉड्यूल और बहुत ईजी है सेटअप करना। आई डोंट वांट टू राइट अ कस्टम लॉगर एंड कस्टम लॉगर. I just want to extend the inbuilt logger provided by nestjs. तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना. I just need to import the modules and set it up correctly. ठीक है, let's see how it works. So what I'm doing here is I'm just importing the nest-winston. Actually this is the wrapper on top of Winston for the nestjs inbuilt logger. ठीक है, I added that. Now I will go to the app module and will start importing things. In the main.ts I will first of all I will comment the whatever I have done previously. ठीक है, अब यहाँ पे app module, logger module, let's comment it out. We don't need it. We are using nest-winston now. Nest-winston, how it works is, first of all let's comment the existing things which we have created so that we can just see nest-winston कैसे काम करता है. यहाँ पे सर्च करो nest-winston. और nest-winston की एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज asynchronous logging. मतलब अगर आप टू मच लॉगिंग कर रहे हैं एपीआई के अंदर, इट विल स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ योर एपीआई. ठीक है, तो आप नेस्ट-विंस्टन यूज करोगे, वो एसिंक्रोनसली लॉग प्रिंट कर रहा है कंसोल पे, तो इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर एपीआईज. एपीआईज विल बी स्टिल फास्ट इवन इफ यू आर डूइंग लॉगिंग एट टू मच. ये नेस्ट-विंस्टन है. सेटअप करना इट्स वेरी इजी. विंस्टन मॉड्यूल डॉट फॉर रूट असिंक, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो भाई कौन से ट्रांसपोर्ट मोड यूज करने. It's an asynchronous logging. We can just, it's like same as Winston. अब Winston का हमने nestjs की डेफिनेशन में इनबिल्ट लॉगर को एक्सटेंड करके nest-winston बना दिया, बट दिस इज पावरफुल. तो nest-winston हमने यूज़ किया, उसके बाद में वी हैव रजिस्टर्ड दैट इन द ऐप मॉड्यूल. अब Winston मॉड्यूल प्रोवाइडर, ये आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप इंजेक्ट कर दो Winston मॉड्यूल प्रोवाइडर इन द wherever you want to log the message. ठीक है, एंड देन like inject Winston module provider and logger, and now you can just start logging the messages. Difference here, यहाँ पे Winston module provider inject करो, उसके बाद में this.logger.log, this.logger.info, और main.ts में हमको app.useLogger, app.get logger instance, Winston module nest provider. ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है आपको. उसके बाद able to write, okay, here we need to specify the options how we want to log, because ये Winston यूज़ कर रहा है इंटरनली, और Winston को ये बताना पड़ेगा कि भाई तुमको कंसोल पे भी लॉग कर सकते हो, फाइल पे लॉग कर सकते हो, एटलीस्ट वन ट्रांसपोर्ट मोड यू नीड टू प्रोवाइड. एंड हियर आई एम सेइंग आई वांट टू यूज़ कंसोल बेस्ड लॉगिंग. नेक्स्ट मॉड्यूल यूटिलिटीज, इट्स अ कस्टम थिंग, सो वी कैन इम्पोर्ट दिस. यहाँ एप्लीकेशन का नाम ऐड करेगा ये हर किसी कंसोल मैसेज पे, कलर्स ट्रू, प्रिटी प्रिंट, प्रोसेस आईडी ट्रू, ये जस्ट प्रीफिक्स ऐड हो जाएंगे जब भी आप लॉग करोगे. तो इम्पोर्ट एवरीथिंग एज अ विंस्टन, जस्ट आई फिक्स द लॉगिंग. तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका इनबिल्ट लॉगर है, जो कलरफुल लॉगिंग आती है, उसी को एक्सटेंड कर रहा है, एंड इट इज जस्ट एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन टॉप ऑफ दैट. ये लॉगर प्रीफिक्स, टाइम स्टैम्प, पाथ, मैपिंग राउट, एपीआई रिक्वेस्ट मेथड, ये सब इसने एडिशनली ऐड किए हैं. तो नेस्ट-विंस्टन इज जस्ट एक्सटेंडिंग द इनबिल्ट लॉगर इन ए प्रॉपर फॉर्मेट. यहाँ पे आप फाइल बेस्ड लॉगिंग भी यूज़ कर सकते हो, कंसोल बेस्ड लॉगिंग भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड नहीं होता, राइट? अब ये कैसे यूज़ करना, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. यू हैव टू रजिस्टर इट इन द main.ts, app.useLogger, और कंट्रोलर लेवल पे आपको इंजेक्ट करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट Winston नेस्ट प्रोवाइडर. सिंपल है, मतलब सेटअप में ऐसा कुछ करा नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख के करोगे, इट विल बी ईजी टू इम्प्लीमेंट. और क्रिएट लॉगर में आप यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो कि कंसोल बेस्ड प्रोवाइडर है या फाइल बेस्ड है. तो जो इनबिल्ट लॉगर है नेस्ट-js का, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाइल यूज़ कर सकते हो, बट यूजिंग nest-winston यू डोंट नीड टू यूज़ Winston ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज़ nest-winston. ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप Winston यूज़ करते हो, ठीक है, वो नहीं करना तो आप nest-winston यूज़ कर लो एंड स्पेसिफाई ऑल दीज ट्रांसपोर्ट मोड्स, कंसोल बेस्ड, फाइल बेस्ड, ऑल दीज आर सपोर्टेड, और इस तरह के आपको लॉग्स मिल जाएंगे. So this is same as Winston but a wrapper on top of pre-built module nest-js common logger. ठीक है, तो अब ये 3-4 तरीके के लॉगिंग मैसेज प्रोसेसेस है. आई विल शेयर द सेम रिपोजिटरी एंड कोड.
you can take a look onto this. Okay, thanks everyone. So we have covered a config management, logging and REST API guidelines and couple of more topics in advance. अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बात करना डेटाबेस की. टाइप ORM, Sequelize, Mongoose, Drizzle ORM, ये सब nestjs के they are friendly. They provide a friendly interface with the nestjs and very popular also. तो उन पे हम माइग्रेशन हो गया, CLI हो गया, Prisma, ये सब माइग्रेशंस भी प्रोवाइड करते हैं. एंटिटीज, हाउ टू राइट क्वेरीज, हाउ टू राइट जॉइंस, हाउ टू राइट रिलेशनशिप. तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है. हम एक ORM के लिए वीडियोस क्रिएट करेंगे. ओके, थैंक्स एवरीवन.